जीतेंगे भी और अधिक और मेहनत करेंगे तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री भी बनना आपके हाथ में है, आपकी मेहनत के ऊपर है, आपकी लगन के ऊपर है। अब मैं राजेश जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने साथियों को, अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, एक ओजस्वी भाषा में अपना संदेश दें। जी, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को यही संदेश है क्राइम फ्री भारत मिशन की ओर से कि अभी जो चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, चुनाव की जो घोषणा हुई है, हालांकि 5 राज्यों में हुई है, अपराध मुक्त भारत मिशन की जो नई राजनीतिक पार्टी है, आत्मनिर्भर श्रेष्ठ भारत पार्टी, ये अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करने की पूरी तैयारी में है। फिलहाल आगे कहा नहीं जा सकता, हो सकता अन्य राज्यों से भी अगर अच्छा हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं वो आगे आ जाएं, तो ऐसी स्थिति बनी तो अन्य राज्यों में भी चुनाव श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी की ओर से लड़ा जा सकता है। लेकिन अभी तक जो साथी जुड़ चुके हैं उनके ऊपर है कि वो कितना इसको संवेदनशीलता से ले रहे हैं और चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों से आत्मनिर्भर भारत पार्टी के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे और जिन्हें भी ये उत्सुकता है कि उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन की नई राजनीतिक पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनना है, जिनसे करबद्ध प्रार्थना है कि पहले तो वो चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन करें। जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कई बार ऐप के माध्यम से बताई जा चुकी है, लिहाजा वो प्रक्रिया बताने की जरूरत नहीं है। पहले अपना उत्सुकता तो बताएं कि हाँ, हम चंद्रगुप्त की यात्रा पर हैं और हम जो भी चंद्रगुप्त की यात्रा पर है, जाहिर सी बात है कि अगर वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा तो उसे विधायक का टिकट भी मिल जाएगा। जब टिकट मिल जाएगा तो फिर वो अपना नामांकन दाखिल करे और किसी भी कीमत पर फिर वो नामांकन मतलब वापस ना ले। एक शायद ऐसा भी रहता है, शायद ही कंफर्म ही है कि फिर नाम वापस लेने की प्रक्रिया निर्धारित रहती है चुनाव आयोग द्वारा। लेकिन नामांकन दाखिल करने के बाद फिर हमारा कोई भी चंद्रगुप्त अपना नामांकन दाखिल लेने का विचार भी ना करे। हमें प्रदेशवासियों को एक विकल्प देना है, एक विकल्प देना है कि वो अपरिवर्तित भारत के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन की ओर से जो चंद्रगुप्तों ने नामांकन दाखिल किया है विधायक के चुनाव में मध्य प्रदेश में, उन्हें चुने। तो यदि हम ये विकल्प ना दे पाए तो फिर क्या है, फिर जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां हैं, ना तो उनकी सोच का हिस्सा है ये, जब 75 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया, खास करके अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून भी नहीं बदले जिसमें नए एक 5 पैसे का भी खर्च नहीं था, तो अब इनसे और कहां तक उम्मीद की जाए। तो पहली सोच तो हमारे साथी यही रखें कि हमें चंद्रगुप्त की यात्रा पर निकलना है, मेरिट लिस्ट में स्थान पाना है ताकि विधायक का टिकट हमें मिल जाए अधिकृत प्रत्याशी के रूप में, और फिर अपने निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर दें। तो इससे होगा ये कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं को एक अच्छा विकल्प मिल जाएगा, है ना। अब ये मतदाताओं के ऊपर है कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन को कितना समझ पाए। क्या उन्हें सुखी समृद्ध भारत चाहिए, महापरिवर्तित भारत चाहिए, जैसा कि क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 लक्ष्यों में बात समाहित की गई है। तो उसको यदि वो समझ सके हों और ऐसा अच्छा मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से
श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी को विजयी बना है। और उसके बाद अगले साल लोकसभा का चुनाव है देश में, तो लोकसभा से भी पूरी सीटों से 543 सीटें हैं लोकसभा की अभी भारत में, पूरी सीटों से सभी प्रदेशों से। और जो है कि नामांकन दाखिल करना होगा, और जब देश की जनता चाहेगी तो क्यों नहीं श्रेष्ठ भारत, महापरिवर्तित भारत जमीन पर उतरेगा, जरूर उतरेगा। राजेश जी, आपने बहुत ही सटीक शब्दों में, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में गागर में सागर भरा है, उसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। बस केवल मैं एक चीज थोड़ा सा अलग ढंग से कहना चाहूंगा, और वो भी कहने का केवल ढंग है, अन्यथा बात तो आपने कही दी है। यहाँ मतदाता कोई नहीं, यहाँ सब जो है इस बदलाव के हमराय है। कुछ पर्दे के पीछे सदस्य के रूप में हमराय है, कुछ चंद्रगुप्त बनकर पर्दे के आगे के रूप में लीड ले रहे हैं, और ताज भी उनके सिर पे आ रहा है। अन्यथा यहाँ पे मतदाता कोई नहीं है, सब क्राइम फ्री भारत के सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, शपथ को पालन कर रहे हैं। अब यहाँ मतदाता कोई नहीं रह गया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जब लोग बाग कहते हैं हमारे मतदाता ऐसे हैं, हम कहते हैं हमारे मतदाता बिल्कुल कैसे ही नहीं है। वो किसी ना किसी के घर के सदस्य हैं, किसी के माता पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बहन हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, किसी के पड़ोसी हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के युवा साथी हैं, किसी के वरिष्ठ नागरिक हैं, किसी के समाज सेवी संगठन में जुड़े हुए हैं। तो वो मतदाता कहाँ रह गए? वो तो हमारे हो गए, वो तो हमारे सदस्य बन गए। लिहाजा अब मतदाता कोई नहीं है। अब या तो पर्दे के पीछे वाले सदस्य हैं जो कि शपथ को पूरा कर रहे हैं, और या पर्दे के आगे वाले चंद्रगुप्त हैं जो कि अपनी शपथ को पूरा कर रहे हैं। दोनों एक ही मकसद में है, महापरिवर्तित भारत की। मैं एक बार फिर से प्रार्थना करता हूं, महापरिवर्तित भारत के लिए अब जागिए। दल गुलाम बनना, अंधभक्त बनना, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। इन दुष्ट राजनेताओं ने 75 साल के बावजूद भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। आपके दुष्ट राजनेताओं ने संविधान की व्यवस्था के विपरीत आप में भेदभाव किया है, आपको जाति, धर्म, रेस आदि में बांटा है, और संविधान के मूल अधिकार का उल्लंघन करते हुए उन्होंने घटिया कानून बनाए हैं। हम जैसे विद्वानों ने उसे एक कवच देते हुए सुंदर शब्दों से उस संविधान के उल्लंघन को एक आवरण पहनाने की कोशिश किया है, जिसे लोग आप कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन कुछ नहीं है, ये शुद्ध दुष्टता है। सही अफर्मेटिव एक्शन है कि उसको समृद्धि दो, सही अफर्मेटिव एक्शन है उसको मेरिट दो, सही अफर्मेटिव एक्शन है कि उसको महंगाई से दूर करो, सही अफर्मेटिव एक्शन है कि उसको एक सुदृढ़ सक्षम जो है ना इकोसिस्टम दो। तो ऐसा ना करके ये दुष्ट लोग चुनाव में दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, फ्री भी बांटते हैं, और अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, दुष्ट लोगों को टिकट देते हैं, दुष्चरित्र लोगों को टिकट देते हैं, अपराधी लोगों को टिकट देते हैं। बृजभूषण जैसे घटिया और अपराधी लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाते हैं, और एक्सपोज होने के बावजूद भी उन्हें न हटाने की हठ धर्मता भी करते हैं। लिहाजा अब अंधभक्त और दल गुलाम किसी को नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कोई भी गोदी मीडिया नहीं होना चाहिए। मैं अपने मीडिया के साथियों से अनुरोध करता हूं, जागिए। आप श्रेष्ठ भारत के, आत्मनिर्भर भारत के जाबाज जो है सिपाही हैं, आप डेमोक्रेसी के रक्षक हैं। अब गोदी मीडिया से बाहर निकलिए। अब जो है आप अपने वजूद को दिखाइए, और असली भारत, समृद्ध भारत, जागृत भारत,
निरोगी भारत, दीर्घायु भारत, जहां पेड़ों की संख्या फिर से तिगुनी हो जाएगी और 10 फीट की गहरी खाइयों के माध्यम से पानी को जो है ना जमीन के अंदर पहुंचाया जाएगा और एक्वा कल्चर के माध्यम से किसानों के हित में प्रोटीन रिच डाइट, फाइबर रिच डाइट पैदा की जाएगी, जो आपके खाद्यान्नों से मिलाकर, औषधियों को खाद्यान्नों के साथ मिलाकर आपको निरोगी और दीर्घायु भारत भी मिलेगा। लिहाजा आप जिस रूप में भी हैं, जिस वर्ग को बिलोंग करते हैं, एन ब्लॉक आप जुड़िए और महापरिवर्तन का हिस्सा करिए, बनिए। इसी के साथ साथ यदि हमारे साथी राजेश जी को और कुछ नहीं कहना है तो हम अपने साथियों से विदा लेते हैं और कल 9:30 बजे इसी समय जरूर मिलेंगे। तो राजेश जी, आप कुछ अतिरिक्त बात कहना चाहते हैं क्या? बस मैंने बोल दिया ना। चलिए, तो अब हम अपने सभी साथियों से विदा लेते हैं, कल इसी वक्त फिर मिलेंगे। मैं चाहूंगा कि आप 24 घंटे में मेहनत करिए और जो लोग मेहनत कर लें तो हम इसी के माध्यम से पहले 15 मिनट में सदस्यों की शपथ और चंद्रगुप्तों की शपथ की भी परिपाटी रख लें। इससे लोगों में जज्बा बढ़ेगा और हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे। लिहाजा मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अब मतदाता कोई नहीं है, सभी मतदाता क्राइम फ्री भारत के या तो सदस्य हैं या जाबाज, निडर और निर्भीक चंद्रगुप्त हैं। लिहाजा जागिए जागिए जागिए, कल 9:30 बजे फिर मिलते हैं। आप लोग अपने अपने उसमें लोगों की संगोष्ठियां करना चालू करिए और 9:30 बजे यदि आप लोग अपने अपने स्थान से जुड़कर शपथ भी लेंगे तो आनंद हो जाएगा। हम 9 दिन में वो चमत्कार करके दिखा पाएंगे जो आज तक कभी नहीं हुआ है और ये भारत महापरिवर्तित भारत हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी दुष्टता करना असंभव होगा, कोई भी अपराध करना असंभव होगा, कोई भी भ्रष्टाचार करना असंभव होगा, कोई भी साइबर क्राइम करना असंभव होगा। ना यहाँ हथियारों के गैंग होंगे, ना ड्रग माफिया होगा, ना कुछ गड़बड़ी होगी, ना हवाला के रैकेट होंगे। एक अद्भुत भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, निरोगी भारत होगा, दीर्घायु भारत होगा। आओ हम सब मिलके इसे जमीन पर उतारें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु।